तो चलिए एक बार फिर करते हैं अपने YouTube चैनल लेट्स साइन एकेडमी पर। और हम पढ़ रहे थे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की यूथ कंपटीशन की बुक। तो उसमें हमने इतिहास के 3 टॉपिक तक कवर कर लिए थे। तो हमने पढ़ रखा था इतिहास में टॉपिक ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। तो अब हम पढ़ रहे हैं चौथा टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा एवं महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो आज हमारा टॉपिक चलने वाला है चौथा टॉपिक 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व राजनीतिक दशा एवं महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो देखिए अजातशत्रु और बिंबिसार ये किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म इसमें कहीं भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका। पढ़ लेते हम। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो याद रखें, विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। किससे मिलने के पश्चात? बुद्ध से मिलने के पश्चात बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलवन नामक उद्यान प्राप्त किया। कौन सा उद्यान प्राप्त किया? वेलवन नामक उद्यान प्राप्त किया। आगे देखते हैं। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था। कौन था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। तथा उसके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत कौन सी हुई? राजगृह में 483 ईसा पूर्व हुई। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और कहाँ हुई? राजगृह में 483 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आयोजन हुआ। उसने अपने ही शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है। चलिए किसने करवाया था ये? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अब अगला हमारा टॉपिक, अगला क्वेश्चन है बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते हैं? बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस जनपद में आते हैं? तो ये आते हैं आपके ठीक है बज्जी महाजनपद। कौन सी? बज्जी महाजनपद। ठीक है, लेकिन इसमें स्टार पॉइंट दे रखा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। बुद्ध और महावीर, तो इसका हम डिटेल देखेंगे। तो डिटेल के लिए हमने पढ़ना होगा ये। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, ये तो सबको पता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल वैशाली ग्राम में हुआ था, जो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, स्थान पर हुआ था। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो समझ लो, इसने पूछा बुद्ध एवं महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद में आती थी। तो देखो, अभी तुमने पढ़ लिया महावीर स्वामी तो बज्जी जनपद से आते हैं, लेकिन महावीर स्वामी की अगर केवल बात होती तो वो तो हो जाता बज्जी जनपद, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ये तुम्हारे आते हैं शाक्य गणराज्य, जो कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए इसका विकल्प नहीं सही है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं आगे क्या है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी अद्वितीय राजधानी बनाया। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो ये द्वितीय राजधानी बनाया किसने, अजातशत्रु ने। किसने बनाया, अजातशत्रु ने। तो इसको पढ़ते हैं, बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और अपनी द्वितीय राजधानी वाराणसी काशी को बनाया। याद रखो, मगध की राजधानी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। ठीक है, किसने, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या, बिम्बसार की हत्या करके प्राप्त की थी। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी वाराणसी, द्वितीय राजधानी कौन बनाया, वाराणसी को बनाया। ठीक है, अपने पिता के समान ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। ठीक है, पिता के अनुसार ही इसने क्या किया, जैसे पिता ने किया वैसे ही उसने भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। साम्राज्य की सीमा को चरम सीमा पर पहुंचाया। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, बज्ज, कौशल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। गंगा और नदी के संगम से आप की थी से 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। याद रखें, किसमें है, अंगुत्तर निकाय में। कलिंग, नरेश, खारवेल किस वंश के से संबंधित थे, चेदी वंश से। जो कलिंग, नरेश, खारवेल थे वो किससे, चेदी वंश से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद, ठीक है, मत्स्य मीन्स मछली, या ध्यान रखें। ये मत्स्य महाजन जो था महाजनपद वो राजस्थान से संबंधित था। ठीक है, यह स्थित था। ठीक, तो याद रखें 16 महाजनपद का तो तुम्हारा अंगुत्तर निकाय हो गया। कलिंग, नरेश, खारवेल चेदी वंश के। मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखो, ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, अजातशत्रु ने। और यहीं पर आप देखें इसकी स्थापना किस किस नदी के तट पर हुई है, संगम पर हुई है, तो गंगा और सोन नदी के तट पर हुई है। ठीक है, अगला, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसने, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था शिशुनाग। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये ध्यान रखें, शिशुनाग। मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, शिशुनाग।
मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी के कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये था अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो राज्यारोहण के लिए, राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए पिता की हत्या की थी किसने? अजातशत्रु ने। और स्वयं इसी के कारण, यानी इसका मतलब अजातशत्रु ने की भी हत्या किसके? इसके पुत्र ने ही कर दी। ठीक है, मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, याद रखें, अपरो परशुराम। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद। ठीक है, कौन है? महापद्मनंद। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगाएं इस पर। श्रावस्ती नगर का विन्यास या आकृति है अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती का जो नगर विन्यास या आकृति है वो है अर्धचंद्राकार। ठीक, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी, शक्तिमती राजधानी चेदी। ठीक है, आगे अब लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। याद रखें, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, वो खोदी गई थी कलिंग में। ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है किसको? महापद्मनंद को। ठीक है, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ तक ये ख़त्म हो गए। अब हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट होता है, धार्मिक आंदोलन। कौन सा है? धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले है जैन धर्म। तो अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं इसमें, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये ध्यान रखें, अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और इसमें लिखा है, इधर देखें, इधर यहीं पर साइड में, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया। ठीक है, किसमें किया गया? जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। जैन धर्म की जो हमारी 5 शिक्षाएं हैं, 5 प्रमुख शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा, जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। तो याद रखें, अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये हैं क्या? तो जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं। जिनमें से जो शुरू की 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये हमारी पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी। जबकि ब्रह्मचर्य जो शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई थी? महावीर स्वामी द्वारा दी गई थी। चलिए, इसमें इतना ही है। क्वेश्चन तो इसमें कम है इस टॉपिक में, लेकिन इसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें जो पॉइंट दिए वो ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे हैं। तो देखिए, तो चलिए तीर्थकरों का कलाक्रम सही क्रम है। तीर्थकरों, तो ये तो आप याद कर लें, सीरीज है अभिनंदन, पदम, प्रभु, विमलनाथ, मुनीश्वरनाथ। तो ये तो आप याद करेंगे इनको। जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है? ऋषभदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडल। ठीक है,
कुंडलग्राम या कुंडलपुर, ठीक है। आगे महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पर, इम्पोर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, ये आप याद रखें, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला देखें, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना, ये भी इम्पोर्टेंट है, जमाली। इनका प्रथम अनुयायी कौन बना? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा पर वह धर्म है जैन धर्म। ये क्वेश्चन ये याद रखें। त्रिरत्न, त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान को। तो याद रखें त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न सिद्धांत या त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये कौन से धर्म में आते हैं? त्रिरत्न, जैन धर्म में, ठीक है। अगला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मक्खल गोसल, ठीक है, याद रख लें, मक्खल गोसल, ठीक है। देखिए हर प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो करने ही करने हैं, साथ में इन प्रश्नों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे पूछ कुछ भी सकते हैं परीक्षा में, और जो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वो ही पूछ सकते हैं। तो ये आजीवक जो है मक्खल गौशाल, याद रखें इसको भी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के, ठीक है। आगे के जो ये क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि ये साहित्य की बात हो रही है, जैन साहित्य की, ये तो शुरुआत में ही हमें पता होना चाहिए। तो अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी, इस भाषा में, ये इस साहित्य में लिखा गया था, जैन साहित्य, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में। यापनी एक संप्रदाय था, यापनी, ठीक है, याद रखें, यापनी एक संप्रदाय था, वो किससे संबंधित था? जैन धर्म से, ठीक है। आगे, तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर जैन धर्म से, ठीक है, जैनों से तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से, ठीक है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वो आपकी थी पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? जैन सभा, वह जैन सभा, तो ये जैन सभा हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब अगला है आपका, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम, तो ये तो ही आपकी पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह वे हैं जैन। कौन है? जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल प्रभागिरी, ठीक है, प्रभासगिरी, याद रखें, प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो किनका है? जैन लोगों का है, ठीक है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म है, ठीक है। विश्व विनाशकारी प्रलय, वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, वो जैन धर्म है, ठीक है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, जैनियों की पवित्र पुस्तकें आगम साहित्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आगम साहित्य, ठीक है। और इसको भी याद कर लो, विश्व विनाशकारी प्रलय, ये आपका जैन धर्म, ठीक है, अवधारणा नहीं मानता है विश्व विनाशकारी प्रलय की। जैनियों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम साहित्य, ठीक है, पुस्तकें कहलाती हैं आगम साहित्य। पुस्तक नहीं, पुस्तकें क्या कहलाती हैं? वो हैं आगम साहित्य कहलाती हैं। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया। फिर से देखिए, वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, पुनर्जन्म कि पुनर्जन्म होता है, तो वह चारवाक, कौन सा दर्शन है? चारवाक दर्शन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी हमने पढ़ा जैन धर्म, ठीक है, धर्म में हमने अभी जैन धर्म पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध धर्म को। तो देखिए, बौद्ध धर्म में कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो ये आपका हो गया बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार में बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा, ठीक है। बिहार में प्रथम बौद्ध संघी थी राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संघी थी वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संघी थी पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। तो याद रखें, बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कौन है? बिहार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे?
निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन? तो गौतम बुद्ध इधर किसके थे? देखिए यहाँ दिए महावीर स्वामी हो गए, क्योंकि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे, और इधर कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है, किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी मार्टिन लूथर से तुलना की जाती है। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। इन्हें भारत का, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य, जिनका बचपन का नाम दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको याद रखना अच्छे से। आगे अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म स्थान है, बुद्ध का जन्म स्थान है तो याद रखें कहाँ है? बुद्ध का लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व शाक के कुल में राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में इनको बोधि वृक्ष, तो ठीक है, बोध गया बिहार में इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया बिहार में इनका क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये लिखा है। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन इनके क्लियर हो गए। यहाँ देखिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला, ठीक है, उपदेश दिया इन्होंने, और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे सूची देखते हैं। तो सूची सीधी सीधी हम आपकी देख लेते हैं क्या है, मिली हुई देख लेते हैं सीधी सीधी क्या मिला के दी रखी है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो जन्म है इनका गज, जन्म का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति क्या है? गज। संबोधि बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, और परिनिर्वाण स्तूप। ठीक है, याद रखेंगे। जन्म के लिए गज का दिया है इन्होंने, संबोधि के लिए दिया है बोधि वृक्ष का, प्रथम उपदेश दिया है चक्र के लिए, और परिनिर्वाण स्तूप। ठीक है, ये दिया है। आगे है अगला क्वेश्चन, जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित था। जेतवन विहार मोनेस्ट्री स्थित था तो कहाँ स्थित था देख लेते हैं। तो जेतवन विहार ये श्रावस्ती में स्थित है। देखिए क्या लिखा है, जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अन्य समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जेतवन विहार जो था वो कहाँ स्थित था? श्रावस्ती में स्थित था। जेतवन विहार श्रावस्ती में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसी विहार में भगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेत अन्य समस्त उपदेशों का अधिकांश भाग दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर दिया गया था? बिहार में। ठीक है, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए, ठीक है, उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से बिहार को खरीदा था। किससे खरीदा था? राजकुमार जेत से इस बिहार को खरीदा था। किसने? श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने। ठीक है, किसने खरीदा था? अनाथ पिंडक ने। कहाँ के? श्रावस्ती के अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती आगमन पर उनके रहने के लिए राजकुमार जेत से खरीदा था। ठीक, अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो ये तो आपको बता ही चुके हैं, कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखें, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से किसे जाना जाता है? सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मणों को, सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो उसे हम क्या है, किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो कहाँ दिया? सारनाथ में। अब इनकी देखो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इनकी पूरी देखो लिखी हुई है। तो लिखा है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, ठीक है,
रुमंदे नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के निकट समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ये शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे, सिद्धोधन के पुत्र। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सन्यासी बनने चले गए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बट वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। किस बट वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, याद रखेंगे, बट वृक्ष के नीचे बोध गया में। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहाँ से ये कहाँ आए? सारनाथ आए। कहाँ आए? सारनाथ गए और वहाँ अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? धर्म। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तो कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो आप बताएं। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो याद रखें, महायान संप्रदाय के साहित्य की बात हो रही है तो ये थी आपकी संस्कृत भाषा। कौन सी थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन और था, कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है, बिल्कुल भी। ये लिखा था, यहाँ कहीं था किस भाषा में, ठीक है, नहीं है, यहाँ नहीं है तो ठीक है, चलो नहीं है, कोई बात नहीं, होगा कहीं, मैंने पढ़ा दिया पहले। तो वो था, वो अर्धमागधी थी, ठीक है। वो किसकी थी? जैन धर्म की बात थी तो वो किस में थी? वो थी अर्धमगधी में। जैन धर्म की भाषा किस में थी? अर्धमगधी में। लेकिन ये भाषा किस में? भारत महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए। भारत में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत। महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है, ठीक है। महायान संप्रदाय ने भगवान लगाई दिया है बुद्ध के, तो भगवान गौतम बुद्ध को किसके तुल्य मान लिया? ईश्वर तुल्य माना। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दुख है तो बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही न करें लेकिन प्रार्थना में शक्ति है, और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होता है। ये किस में कहा जाता था? बौद्ध धर्म बताया। पूर्वी बौद्ध शाखा को महायान और पश्चिमी बौद्ध शाखा को हीनयान के नाम से जाने लगे। तो याद रखेंगे, पूर्वी बौद्ध शाखा को महायान और पश्चिमी बौद्ध शाखा को हीनयान। महायान के प्रमुख विचारक अश्वघोष और नागार्जुन और असंग थे। महायान के जो थे प्रमुख विचारक वो कौन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, असंग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में कौन शिक्षण का माध्यम था? तो संस्कृत, देवनागरी, पाली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखें कौन थी? पाली, ठीक है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कौन शिक्षण का माध्यम था? पाली थी, ठीक है। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम पाली भाषा या प्राकृत भाषा थी। पाली का प्रयोग जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए ही करते थे। प्रचलित शिक्षण विधियों मौलिक शिक्षा के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवादी व्याख्यान विधि, कक्षा नायक विधि, सम्मेलन विधि, देशाटन, प्रकर निरीक्षक तथा निश्चित ध्यान आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। देखिए एग्जाम पॉइंट, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। याद रखें, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है तो गृह त्याग, ठीक है। महाविनिष्क्रमण किसके नाम से? गृह त्याग
वाली जो घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। ठीक है, बाकी लगभग याद ही हैं सभी को। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र, इंपॉर्टेंट मान लो इसको, प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो अभी बताया था उपदेश जो ऊपर थे वो चक्र द्वारा दिखाया गया था। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, तो उसी को हमने बोला था धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, याद रखें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वो कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली वाले में। ठीक है, वैशाली वाले प्रवचन में। सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, बुद्ध के जीवन काल में ही, देखिए याद देखिए इसको, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। कौन होना चाहता था? देवदत्त। ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, वो था सुबुद्ध। ठीक है, पहला और लास्ट का, पहला देवदत्त था, सबसे लास्ट का सुबुद्ध। ठीक है, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। याद रखें, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। बुद्ध धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक किसको इंगित करेंगे? त्रिपिटक, त्रिरत्न। ठीक है, त्रिपिटक तो तुम्हारा हो गया बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, और त्रिरत्न की बात होगी तो बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, जबकि जैन धर्म में क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। ठीक है, बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति थी आपकी। ठीक है, राजगृह में। आगे देखें, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का। ठीक है, याद रखें, कथन तो इम्पोर्टेंट है। ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसका था? बौद्ध का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए, विनय पिटक, तभी बताया था विनय पिटक ही है। त्रिपिटक या विनय, हाँ वो संग्रह हैं। त्रिपिटक जो है वो संग्रह है, लेकिन ये बात हो रही संघ के जीवन के नियम प्राप्त हुए तो वो विनय पिटक में प्राप्त हुए। ठीक है, अब अगला देखें। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। ठीक है, याद कर सकते हैं, विदेशी राजा की बात हो रही है तो विदेशी राजा बहुत कम। ठीक है, तो जिससे समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि वह भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए तो वो है मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन। ठीक है, आगे देखें, बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो 2 बंजारे थे। बंजारे याद रखें, बोध गया में कहाँ बनाया था इन्होंने? बोध गया में। कल्लिक और तपस्सु। ठीक है, बंजारे कौन से थे? कल्लिक और तपस्सु, याद रखें। जबकि पहला जो तुम्हारा था प्रमुख संघ होना चाहता था वो था देवदत्त और अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। ठीक है, याद रखें। अब ये बात हो रही थी किसकी? ये बात हो रही है अभी 2 बंजारों की। 2 बंजारे कल्लिक और तपस्सु। ठीक है, सतपर्डी गुफा स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतपर्डी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में, इंपॉर्टेंट मान लो। राजगृह बिहार में क्या स्थित है? सतपर्डी गुफा राजगृह बिहार में उपस्थित है। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान, इंपॉर्टेंट लगाइए। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। बहुत डिटेल में दिया है। ठीक है, जितना याद हो सके इतना, लेकिन जो बताया जा रहा है उतना तो याद कीजिए। ठीक है, सतपर्डी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह बिहार में। ठीक है, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किससे संबंधित? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन।
नागार्जुन ने शून्यता सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला देखो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। आगे, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान लो। मूर्ति पूजा की जो नींव रखी किसने रखी? बौद्ध धर्म ने। मूर्ति पूजा की नींव रखी वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, गुप्त काल। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा मूर्ति पूजा की नींव रखी। मूर्ति पूजा की नींव रखी बौद्ध धर्म ने, और वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, कुषाण काल। ठीक है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे। विक्रमशिला विहार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे थे धर्मपाल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? सांची। सांची के स्तूप में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए। सांची के स्तूप में किसके? सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोधगया। बोधगया कहाँ स्थित है? निरंजना नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, बोधगया कहाँ स्थित है? निरंजना नदी के तट पर। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज, ये भी याद रखें, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब अगला है आपका गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? बिम्बिसार के दरबार में। ठीक है, तो ये आप याद कर लें। बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बौद्ध जो थे बुद्ध, वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। ठीक है, इसको देख लें। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, अगला है गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी, तो ये तो आप याद रखें, बुद्ध की। ठीक है, जो मानव मूर्तियों की बात होगी तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा हुई थी। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र, प्रथम उपदेश में। ठीक है, चलिए ये आपके यहाँ तक हो गए, और इसके बाद अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होगा बौद्ध धर्म का, वो हम अगली उसमें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।